बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था। वो इस संसार के मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन ये फैसला किया कि अब वो इस संसार के मोह माया को त्याग देगा। उस व्यक्ति ने सन्यासियों के जीवन को देखा था, इसीलिए उसने अब ये तय किया कि वो भी सन्यासियों का जीवन व्यतीत करेगा। अब वो तुरंत ही गांव के बाहर रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास गया। उनसे कहा, मैं एक सन्यासी का जीवन जीना चाहता हूँ। मैं इस संसार के मोह माया को त्याग देना चाहता हूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम सच में सन्यासी का जीवन जीना चाहते हो? इस पर उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, जी हाँ, मैंने अब निर्णय लिया है, मैं एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करूंगा। अब मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इस पर वो व्यक्ति कहता है, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। हमारे आश्रम में हजारों सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है और उन्हीं की तरह खाना खाना है, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनने होंगे और उन्हीं की तरह जीवन जीना होगा जैसे वे जी रहे हैं। इस पर वो व्यक्ति कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है जहाँ वो रहने लगता है और साथ ही उसे चावल कूटने का काम मिलता है। वो हर दिन आश्रम में रहने वाले 1000 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करने लगता है। इसी तरह उसके दिन बीतने लगे। उसे लगता है कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तब गुरुजी उसे बुला लेंगे। इसी इंतजार में वो व्यक्ति वहाँ रहने लग जाता है। सुबह से लेकर शाम तक उस व्यक्ति का काम सिर्फ चावल कूटना था। उसने इस काम को करते करते 12 साल बिता दिए, लेकिन अब तक बौद्ध भिक्षु ने उसे बुलाया नहीं। आश्रम में रहते रहते उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई विचार नहीं थे और न ही कोई समस्या उसके मन में थी। वो अकेले रहते रहते अपने विचारों पर नियंत्रण पा चुका था। उसे जीवन जीने का सही मतलब समझ में आ चुका था। उसके मन में अब एक अलग ही सुकून और शांति थी। 12 साल बाद वे बौद्ध भिक्षु काफी बूढ़े हो चुके थे। अब उन्हें लग रहा था कि उनका अंतिम समय नजदीक आ गया है और अब उन्हें अपने आश्रम के लिए एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसलिए गुरुजी ने पूरे आश्रम में यह घोषणा करवा दी, जो कोई उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो देर रात मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिख कर जाएगा और उसे इन पंक्तियों में बताना होगा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है और इस जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखनी है कि उसे इन पंक्तियों को अपने जीवन के अनुभवों द्वारा लिखना होगा। किताब में कही सुनी हुई बातों को नहीं लिखना है और ना ही किसी की नकल करके लिखना है। जो भी यह बात बताने में सफल हो जाएगा वो मेरा उत्तराधिकारी बन जाएगा। आश्रम में जितने भी लोग रहते थे वे सब उन बौद्ध भिक्षु का बहुत आदर करते थे और उन्हें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं देना चाहते थे। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं की यही इच्छा थी कि वो बौद्ध भिक्षु के अगले उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं था। उन 1000 बौद्ध भिक्षुओं में से एक विद्वान बौद्ध भिक्षु बहुत ही हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। अगर उस धूल को साफ कर दो तो सत्य का अनुभव हो जाता है। उस बौद्ध भिक्षु के कहने का तात्पर्य था कि हमारा मन दर्पण के समान है जिसमें अनेक विचार और कलंक रूपी धूल जमे हुए हैं। जब हम अपने मन को साफ करते हैं तब सत्य का अनुभव करते हैं। ये 4 पंक्तियाँ शिष्य ने बड़ी हिम्मत जुटाकर गुरुजी के कमरे के बाहर लिख दिया। अगली सुबह जब बौद्ध भिक्षु उठे और कमरे के बाहर लिखी 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा, किस मूर्ख ने लिखी है ये? मेरी दीवार को किसने खराब कर दिया है? उसे पकड़ कर लेकर आओ। जब आश्रम के सभी लोगों ने पता किया तब पता लगा उस विद्वान शिष्य ने रात्रि में ही पंक्तियों को लिखने के बाद आश्रम को छोड़ दिया था, क्योंकि वो विचार उसके अपने नहीं थे। और उस विद्वान शिष्य ने जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था कि सुबह अगर गुरुजी को मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई तो उन्हें मेरा पता बता देना, लेकिन अगर गुरुजी को मेरे द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ पसंद न आई तो उन्हें मेरा पता कभी मत बताना। आश्रम के सभी लोग चिंता में पड़ गए कि कितनी अच्छी पंक्तियाँ तो लिखी हैं, उससे फिर भी गुरुवर को अच्छा क्यों नहीं लगा। सभी कह रहे हैं कि चलो देखते हैं गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उनके सवालों का सही जवाब उस दीवार पर लिख सकेगा। कौन होगा जिसके पास इससे भी अच्छे विचार होंगे। कुछ लोग चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर ये बातें कर रहे थे। चावल कूटने वाला व्यक्ति इन बातों को सुनता है और जोर जोर से हंसता है। लोग उससे पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, तुम्हें इसमें गलत क्या लगता है? गुरुजी सही तो कह रहे हैं।
इसे किस नासमझ ने लिखा है। इस बात को सुनकर चावल कूटने वाले सन्यासी पर गुस्सा हो जाता है। उस चावल कूटने वाले व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 साल से सिर्फ चावल ही कूट रहे हो, तुम्हें किस बात का ज्ञान है। न तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और न ही गुरुवर ने तुम्हें ज्ञान दिया है। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम क्यों नहीं अच्छे शब्द बता देते। वो व्यक्ति हंसते हुए कहता है, ठीक है, जरूर बता दूंगा, लेकिन मैंने इतने सालों से लिखने का अभ्यास नहीं किया है, इसलिए मैं लिखना भूल गया हूँ। मैं बातों को जरूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होंगी। और ये भी याद रखना है कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। इस पर वे लोग कहते हैं, ठीक है, बताओ क्या लिखना है। तब वो व्यक्ति कहता है, लिखो, कैसा दर्पण कैसी धूल। जो इस बात को जान लेता है वो सत्य को प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति जो अपने मन की पवित्रता को समझता है और जो अपने अंदर की धूल को हटाता है वो सत्य को समझ लेता है। गुरुदेव ने आधी रात को चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आकर कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आश्रम के हजारों लोग तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनना चाहो या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात तुमने कही है वही सत्य है, वही जीवन के अनुभवों को दर्शाता है। मैंने अपने मन ही मन में तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। अगर ये बात उन 1000 लोगों को पता चल जाती है तो वो मुझसे ईर्ष्या करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ये लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक चावल कूटने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है, जिसे कोई ज्ञान नहीं, जिसने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। यहाँ पर शास्त्र पढ़ने वाले लोग अपना सिर पीटते रह जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं और अपनी एक दुनिया बनाओ और वहाँ के लोगों को ज्ञान से भर दो। उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से कहा, महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे तब तुम्हारे अंदर विचार आना बंद हो जाएगा और उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को भी और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे, और यही बुद्धत्व को पाने का पहला कदम है। तुमने इस बात को आज सत्य कर दिया। मन को शांत करने का पहला तरीका ये है कि अपने विचारों को अच्छे से समझना कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आखिर आपके अंदर चल क्या रहा है। उन्हें अच्छे से जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, न कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो और तेजी के साथ आपका मन भटकने लगता है। जब भी आपको लगे कि आपका मन तुरंत ही भटक जाता है तब आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है और अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें। लगातार कोशिश करने के बाद आप पाएंगे आपने अपने अंदर के विचारों को जागरूक करके देखने की एक आदत सी लग गई है। उसी के साथ आप ये भी पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। ये अभ्यास अगर आप लगातार करते रहे तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो गए। तब जाकर आपको असली सुकून और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तब आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि आपने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है और अब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं।